नमस्कार, मैं हूं नम्रता पालाशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। गायब लड़कियों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। गत दिवस दिन दहाड़े ही 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे स्थित झारसेतली गांव में 2 सगी बहनें गायब हो गई। गांव में 2 बहनों के गायब होने के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। बच्चियों के ताऊ की माने तो कोई मांगने वाला उनके गांव में आया था, तभी से उनकी दोनों बेटियां गायब है। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए हैं और उसी के आधार पर पुलिस लड़कियों की छानबीन भी कर रही है। परिजनों की माने तो किसी ने अपहरण किया है। इसकी सूचना परिजनों ने सेक्टर 58 थाना पुलिस को दे दी है और मौके पर पहुंचे सेक्टर 58 पुलिस थाने के SHO भारतेंदु ने बताया कि उनको सूचना मिली है कि 2 नाबालिग बहनें गायब हुई है। वो मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ से 3:30-4 बजे 2 लड़कियाँ गायब हैं और दोनों 10 साल और 13 साल की उम्र है। तो उनको एरिया है, यहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, मुकदमा कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उनको कोर्ट में कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। अभी तक वो क्लू नहीं लगा है, कैसे निकली है, कैसे, अभी वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या लगता है कुत्ते को भी बेहोश किया गया है? पहले कुत्ता बेहोश मिला, मेडिकल करवाएंगे। अभी तक इतनी बेहोशी नहीं लगती, पर फिर भी मेडिकल चेक कराएंगे तो पता चलेगा। ये गर्मी की वजह से हो सकता है, ये एक उसका सिम्टम नहीं हो सकता। बढ़ता अगली खबर की ओर। फैजाबाद के पाली गांव में उज्ज्वला योजना को 6 वर्ष पूरे होने पर इंडियन ऑयल की तरफ से LPG पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन ऑयल के करनाल एरिया के सीनियर मैनेजर भीमसेन ने लोगों को प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी। फैजाबाद के पाली गांव में सरकार की उज्ज्वला योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर LPG पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव और शहर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें इंडियन ऑयल की तरफ से LPG गैस को घर में किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, गैस की सेफ्टी और उसके फायदों के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। महिलाओं को सरकार के द्वारा मिलने वाली उज्ज्वला योजना के बारे में भी समझाया गया और महिलाओं ने सरकार की इस योजना की काफ़ी सराहना की और साथ ही कहा कि सरकार द्वारा जो योजना 6 साल पहले लागू की गई थी, उस योजना से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि घर का खाना बनाने के लिए पहले जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें लानी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना से उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है और वो इस योजना से काफ़ी खुश हैं। प्रबंधक LPG सेल कस्टमर सेल। सर आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उज्ज्वला दिवस, जो कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत अपने गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिए गए थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान इंडियन ऑयल का रहा था। इंडियन ऑयल ने सभी को, जितनी भी ज़रूरत महिलाएं थी, गरीब थी, जो कि लकड़ी पर या उपलों पर खाना बनाती थी, उनके लिए सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई थी और इसमें हमारी कंपनी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को जो है फ्री में उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए गए थे। अब तक भारत में बात की जाए तो कितने कनेक्शन तो दे दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के? अभी आप देखेंगे 9 करोड़ कनेक्शन हम दे चुके हैं इसमें, ठीक है ना। अभी और भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। अभी कुछ इसमें कनेक्शन और आए हैं, जो भी 60 लाख और कनेक्शन हमारे आए हैं, जो कि बांटे जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या क्या गरीब जो घरेलू औरतें हैं उनको किस तरह से क्या दिया जाता है? उनको फ्री में देखो, एक तो चूल्हा दिया जाता है, ठीक है, और कनेक्शन उनको फ्री में दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं वो चार्जेस होते हैं। हमारा 1450 का चूल्हा है, जो कि कनेक्शन पैसे नहीं लिए जाते जिसके लिए हमें, और एक जो चूल्हा है वो उसमें दिया जाता है। अब जो आपकी जो LPG पंचायत है, आज कुछ लोगों के कुछ सदस्य में कुछ किसी को कोई परेशानी कुछ आई है जो अपनी पंचायत रखी है? पंचायत इसलिए रखते हैं कि जो इनकी समस्याएं होती हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, हम पंचायत के माध्यम से उनके जो शंकाएं हैं हम उनको दूर करते हैं। उनकी भी कोई क्वेरीज हो सकती हैं, जो कि महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाएं, जो कि बता नहीं पाती हैं एजेंसी वाले को। तो हमारा ये प्रोग्राम रहता है, हम नियमित तौर पर, आज ही नहीं, हम पंचायत जो है नियमित तौर पर करते रहते हैं गाँव में जाकर, और सेफ्टी क्लिनिक भी करते हैं, ताकि उनको चूल्हा किस तरह आपको यूज़ करना है, गैस को किस तरह यूज़ करना है।
नाम है आपका? मुकेश कौन सा गाँव है? पाली। तो आज यहाँ पे एलपीजी पंचायत हुई, आपको उज्ज्वला योजना के बारे में बताया गया है, कितना फायदा मिला आपको उज्ज्वला योजना? फायदा हमें बहुत मिला है। का नाम पहले हम का नाम है लकड़ियाँ क्या या तो ऊपरे भी नहीं होते थे का नाम, जैसे हमने अपनी मतलब लाइफ में देखा है। और ये है कि कहना अब चूल्हे गैस आ गई हैं, तो फिर पहली बार तो हम पहले बोल ही ले लिया था। उसके बाद अब फिर मोदी योजना ने अपने का नाम में फायदा दिया इस बात का क्या नाम है भाई, मतलब अपने घरों में लेडीज जाती हैं, धूप में मरती हैं, आँखों में जलन होती है उन्हें, इस वजह से का नाम हमें फायदा ही फायदा है। क्या नाम अब हमें टाइम पर खाना बना के दे देते हैं बच्चों को, जेंट्सों को, सभी को। न बिजली है न पानी है, चारों तरफ हाहाकार है, इससे जनता परेशान है। फैजाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के नगला रोड पर लोगों ने बिजली कट और पानी की समस्या को लेकर सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। पिछले 6 दिनों से बिजली नहीं आने से लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिली। पिछले दिनों से लगातार फैजाबाद में बिजली के कट देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर अब लगातार लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। बिजली के कट परेशान कर रहे हैं और पानी न आने को लेकर फैजाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने नगला रोड पर बिजली पानी न आने के कारण लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि काफी दिनों से ना तो पानी आ रहा है और ना ही बिजली, इस मौसम में जाए तो जाए कहाँ। वहीं लोगों ने गुस्से में आकर सरकार को कोसना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात करती है, सरकार यहाँ तो 12 घंटे भी बिजली नहीं आ रही। हर घर नल हर घर पानी, ये कहावत कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है। इस दौरान पानी न आने से काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। में 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही है और कितनी सालों से पानी की दिक्कत आ रही है। ना पानी है ना लाइट है। पानी ऐसा आता है कीचड़ वाला, जिसमें नाली का पानी। इस पानी को कोई पी सकता है क्या? आपके अधिकारियों को बोलो आके एक बार इस पानी को पी के दिखाए तो माने। 4 दिन से लाइट नहीं है, आंखें ऐसी हो गई है काली काली सोए बिना, बताओ कैसे चलेगा? कौन सा एरिया है ये? क्या कुछ कर रहे हैं? पार्ट 2 गली नंबर 3। यहाँ पे 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमें लाइट पानी की सुविधाएं दी जाए। जो बेसिक नीड है इंसान की जीने की, अगर आप वो ही नहीं दोगे तो इंसान कैसे जिएगा? इससे बढ़िया तुम्हारी दो। अब आपने जाम किया है, क्या कुछ चाहते हैं? कौन यहाँ पर आए और कौन आश्वासन? समस्या है, यही समस्या हल करवा दो हमारी लाइट नहीं। हम ड्यूटी वाले बंदे हैं। आज हमने संडे को भी ड्यूटी छुट्टी करके हम यहाँ पे जाम लगा के बैठे पड़े हैं। बस हमारी समस्या ये हल करवा दीजिए आप। हमने चाय पानी कुछ नहीं, हमारे बच्चे तक सब बच्चे वगैरह सब हमारे इधर ही बैठे। नहीं समस्या, ड्यूटी जाते हैं अब रात को सोएंगे नहीं तो दिन में ड्यूटी कैसे करेंगे आप बताओ? इधर महेंद्र सरपंच को देखनी चाहिए कि लाइट आनी चाहिए। बच्चे छोटे-छोटे, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, लाइट पानी बिना कैसे रह रहे हैं? हमारे दिल से पूछो। और रात को सोएंगे नहीं तो ड्यूटी कैसे करेंगे हम? पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा? ना पानी आ रहा ना ड्यूटी, ना पानी इतना गंदा कीचड़ था। अब बर्तनों में पानी भला ना, बर्तन भी काला हो जाता है। अब तुम बताओ हमारे हाथों पे एलर्जी हो जाएगी तो क्या होगा? तो लाइट की वजह से जो है परेशानी आ रही है, क्या कुछ परेशानी आ रही है? और लाइट की कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं शिकायत? भैया बहुत फोन करते हैं लाइट वालों के पास, 3-4 बारी फोन उठा लेंगे, फिर बाद में स्विच ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। और अब भी लोग कहते हैं हम क्या करें? भैया 15-15 हज़ार का बिल आ रहा है बिजली का, जब भी हम बिल इतना भर रहे हैं। बढ़ता आगे खबर की और हरियाणा में तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा 111 स्थानों पर अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया गया। इस कड़ी में तिगांव से विधायक राजेश नागर ने तिगांव में अमृत सरोवर मिशन का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। विधायक ने बताया कि इस मिशन से न सिर्फ जल की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब 70 लाख की लागत से इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तिगांव के विधायक राजेश नागर ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत तिगांव में नारियल फोड़कर इस योजना का शुभारंभ किया। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस मिशन के तहत जल संरक्षण के साथ साथ सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में जितने भी हमारे जोड़ है, तालाब है, जिनकी सफाई बहुत सालों से नहीं हो रही थी,
उसके तहत एक ये योजना बनाई गई है जो केंद्र से भी और हमारे प्रदेश से भी बनाई है। हमारा यहाँ पे एक जो झोड़, बहुत पुराना झोड़, काफ़ी सालों से जिसका मतलब एक सफाई नहीं हुई और वहाँ पे काफ़ी सालों से गंद और वो पानी रुक जाता था, उसकी सफाई के लिए 71 लाख का एक टेंडर है और 3 झोड़ और मिला के 41 लाख का एक टेंडर दिया गया है। इसमें इसकी सफाई भी होगी, इसके साथ साथ चारों तरफ एक ट्रैक बनाया जाएगा घूमने के लिए और यहाँ पर पेड़ पौधे और ग्रीनरी भी की जाएगी। तो बिजली संकट से कब तक निजात मिलेगी? बिजली संकट का काम चल रहा है। देखो, कल से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। कल रात को कोई कट नहीं लगा। धीरे धीरे जैसे ही पीछे से बिजली मिलती जाएगी ये कट दूर हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी का संबोधन भी सुना, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया है? देखो, जैसे हमने पहले सफाई के लिए एक अभियान चलाया था, उसी तहत हम ये जो पानी की आने वाली लड़ाई पानी पे रहेगी। जो पानी का लेवल दिन पे दिन नीचा होता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हम उनको एक वो दे के जा रहे हैं कि आने वाले उनको समय में बहुत दिक्कत आए पानी की। इसलिए पानी के लिए हमें जो झोड़, जो तालाब हमारे पुराने गाँव में पहले से है, उनका सौंदर्यीकरण करके, उनकी सफाई करके, जिससे पानी का नीचे तक जा सके, वाटर लेवल जो हमारा नीचे जा रहा है वो वाटर लेवल ऊपर आए, उसके तहत ये योजना बनाई गई है। जो ओवरफ्लो हुए पड़े हैं ये तालाब हैं, जो लिए तो सफाई का काम चल रहा है। अच्छा, इनके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है कि कहाँ इनका पानी निकास किया जाएगा? DPR बन गई है, उनको पानी के लिए पंप लगाए गए हैं हमारे ये गाँव में 2, और उसको पानी को दूसरे जोड़ में डाल दिया जाए। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने की। गुरुग्राम में आयोजित इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में 2 मुद्दों पर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं नगर निगम में निकाय चुनावों को लेकर भी अहम जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 26 मई को 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जिम्मेवारी लगाई गई है। उनमें 2 चरणों में 21 लाख लोगों तक संवाद स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इस बैठक में मंथन किया गया कि किस तरह से मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने और मनोहर सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ तमाम उपलब्धियों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा तमाम नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी की इस तरह की बैठकों से न केवल संगठन मजबूत होता है, बल्कि लोगों के बीच जाकर समन्वय भी स्थापित किया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी की तरफ से लोगों को बिजली की वो राहत दी जा रही है जो कभी नहीं मिली। कुछ गड़बड़ियों के चलते दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो लोगों को अंधेरे में रखा है। बीजेपी जब से आई है लोगों को पूरी बिजली दी जा रही है। गर्मियों में बिजली की कमी आने के चलते थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी ज़रूर दूर हो जाएगी। 2 मुद्दों को लेकर हुई है, जिसमें एक मुद्दा है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। इस बैठक में कंवरपाल जी, जिनको हमने शिक्षा मंत्री हमारे, इनको पंचायती राज चुनाव का दायित्व सौंपा हुआ है। उनकी एक अतिरिक्त बैठक भी अभी बाद में होने वाली है अपनी टोली के साथ, और इस बड़ी बैठक में भी उन्होंने इस विषय को रखा है। इसी तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निकाय के, उसका दायित्व मूलचंद शर्मा जी को है, और मूलचंद शर्मा जी ने इस बैठक में भी अपना विषय रखा, और अभी उनकी भी एक टोली की बैठक, स्थानीय निकाय की एक बैठक अभी होगी, अभी 3:45 बजे से, जिसमें दोनों अलग अलग बैठकों में बड़े विस्तार से अभी तक जो हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी, और आगे क्या क्या तैयारियां की जाएं उसकी योजना बनाई जाएगी। आज की जो हमारी ये बैठक थी, इसका सबसे प्रमुख विषय है 21 लाख लोगों से संपर्क। इसको 2 चरण हमने रखे हैं। करेंगे अगली खबर
खबर की ओर मेवात में गौरक्षकों पर दर्ज मामले को लेकर गौरक्षकों ने एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत का आयोजन पलवल की पंजाबी धर्मशाला में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौरक्षकों ने भाग लिया। मेवात के 4 गांव में गौकशी के आरोप में कुछ लोगों को जबरन अपनी गाड़ियों में ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विवाद उपज गया है। गौरक्षकों पर दर्ज मामले को लेकर पलवल में हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में सैकड़ों गौरक्षकों ने भाग लिया। पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गौरक्षकों पर दर्ज मामले पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मेवात के 3 विधायक इस मामले को रंगत दे रहे हैं, जबकि गौकशी के आरोपी को जब पकड़ा गया तब गौरक्षकों के साथ पुलिस भी थी। उन्होंने गौरक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले को कैंसिल किए जाने की मांग की है। साथ ही गौ हत्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। इस मौके पर फैसला लिया गया कि 8 मई को मेवात के उजीना गांव में स्थित संगेल गौशाला में एक महापंचायत का आयोजन होगा। बता दें कि 17 अप्रैल को एक वायरल वीडियो में कुछ गौरक्षक मेवात के गांव शेखपुर सहित 4 गांव में जबरन गौकशी के आरोपियों को अपनी गाड़ी में उठा करके ले आए, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। यही नहीं, मेवात की ग्रीवेंस बैठक और इफ्तार पार्टी में पहुंचे दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में भी ये मामला लाया गया। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।